लड़की ढकेल दो उसको, ढकेल दो उसको, उड़ो गधा, पीछे जाओ। लड़की वाले सीट पे मत बैठा करो, लड़की है तुम। इससे पहले क्लास में आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ाए थे। हाँ, देखिए आप लोग के पास प्रॉपर इस बैच का रसीद होना चाहिए, नहीं तो आपका मोबाइल में कोई सुनवाई नहीं होगा। सीढ़ी वाले बच्चे चले जाइए, हॉल में जगह नहीं बचा है, जल्दी। कितना नंबर बैच है? 40 नंबर। इससे पहले क्लास में आपको हम हिमाचल प्रदेश बताए थे। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश पढ़ा दिए थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। क्या है? शिमला। कुल्लू मनाली पर्यटक क्षेत्र, कुल्लू मनाली, समझ में? क्या चीज नहीं दिख रहा है? कितने लोग को नहीं दिख रहा है? हॉल नंबर 5 में चल जाओ। अब तुम गधो जो यहाँ सामने खड़े हो, पीछे जाके खड़े हो। 1 2 3 4 5 6 लड़के, जल्दी पीछे जाओ, जल्दी। 3 तक गिनती गिनेंगे। 3। अब बाहर कर देंगे। टोपी वाला सबसे पहले तुम ही जाएगा, निकल इधर, गधा कहीं का। तुम घोचू, तुम्हारा दिमाग है कि नहीं रे? वहां सामने खड़ा हो जाएगा, पीछे वाले लड़कों को तुम जहां खड़ा है पीछे वाला कैसे देखेगा? हिमाचल प्रदेश में बताइए कौन सा रेल मार्ग हिमाचल प्रदेश का यूनेस्को में? कालका किस राज्य में है? कालका कहाँ है? हरियाणा। शिमला कहाँ है? कालका शिमला रेल मार्ग किस में शामिल है? यूनेस्को। सब लोग एटलस ले लिया है? कितने लोग के पास एटलस नहीं है? कल बाहर कर देंगे हम जिनके पास एटलस नहीं रहेगा। एटलस की क्लास में एटलस नहीं है गधो। किसी के बियाह में दूल्हा छूट जाए तो सावलिया तब। चलो ध्यान देते हैं इधर। हिमाचल प्रदेश समझ में आ गया था? हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है, भयंकर। वहां क्या भरे हैं? सब पहाड़ भरे हैं उससे। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ की कोई भी कमी नहीं है। कालका शिमला रेल मार्ग तो समझाई दिए थे, किसमें शामिल है? पीछे वाले उस टीवी पे देखो गधो, जिनको नहीं दिख रहा है। जो पीछे लड़के बैठे हैं, कभी दिक्कत हो तो बताइएगा, तुरंत भेज देंगे हॉल नंबर 5 में आपको। ये हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से यहाँ की नदियां बहुत ज्यादा निकलती हैं। पहाड़ों पर बर्फ जमा रहता है और बर्फ के कारण क्या निकलती हैं? नदियां निकल जाती हैं। ऊंचाई पर बर्फ जमने के 2 कारण होते हैं। मेनली कारण होता है वहां तापमान में कमी। ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में कमी आ जाती है, क्योंकि जितना हम नीचे रहते हैं हमें अगल बगल से भी उष्मा मिलती रहती है। अभी हमें सूरज की भी गर्मी लग रही है, जो ऊपर का करकट गर्म है, ये गर्म है।
आप सब लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी गर्मी के समय में सबका 38 साढ़े 38 हो गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे गर्मी आ रहा है इस क्लासरूम में। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं तो गर्मी ज्यादा लगेगी, खाली हो जाएगा ना 10 मिनट बाद सारा हीट जो शरीर का हीट है, सांस छोड़ रहे हैं तो इससे हीट है, ये सारी हीट संयुक्त रूप से हमें मिल रही है। जब पहाड़ पे जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं रहता है वहां पे, केवल सूर्य की रोशनी रहती है, तो वहां पे टेम्परेचर घट जाता है। और वहां जाने के बाद टेम्परेचर घटने के कारण बर्फ जम जाता है, और बर्फ से क्या निकलती है? नदियां। हिमाचल प्रदेश में कई नदियां निकलती है, चिनाब, रावी, ब्यास। कौन कौन नदी है? चिनाब, रावी, ब्यास। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश को होकर गुजरती है, लेकिन आती कहां से? चाइना से। कहां से आती है? चाइना। हिमाचल प्रदेश का वह स्थल जो दलाई लामा का निवास स्थल, हाँ, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश कौन सा जगह? धर्म, याद रहेगा ना, निवास स्थल धर्मशाला। कौन सा जगह? धर्मशाला। बताइए सोलन किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, मशरूम। कांगड़ा घाटी किस राज्य में? हिमाचल पर। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, कांगड़ा घाटी हिमाचल। भाखड़ा और नांगल, भाखड़ा बांध हिमाचल पर, नांगल किस नदी पर? इस बांध के कारण कौन सा झील बन गया? गोविंद सागर झील। कौन झील? गोविंद सागर झील। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में है या नहीं है? इससे अच्छा भी रेल मार्ग मिलेगा आप लोग को? बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन रेल मार्ग है। कौन सा रेल मार्ग? कालका शिमला रेल मार्ग। और इसमें कई भाप से भी ट्रेन चलती है। इसमें जो ट्रेन चलती है किस पे? भाप से। कोयला वाला से वैसे धुआं देगा, कोयला जलाएगा, कोयला से क्या बनेगा? भाप। अब भाप से क्या घुमाया जाएगा? पिस्टन घुमाया जाएगा। आज भी बड़ी बड़ी चीजें भाप से ही चलती है, बॉयलर लगाया जाता है उसके जगह पे। इंजन से हर चीजें नहीं चलती है। बिजली भी बनता है भापे से बनता है। भाप बहुत गर्म होता है और उसके पास पावर बहुत ज्यादा होता है। देखने कुकर की सीटी उठा देता है, कॉफी बना देता है। भाप में बहुत ज्यादा गर्मी है, हाथ पे लग गया तो फोफका उखाड़ देता है। इसे रोटी फोड़ते समय अगर लग गया, व्यवस्था कर देगा। इडली किससे बनता है? भाप से बन जाता है। मोमो, हाँ, भाप। भाप में बहुत ताकत है। समझ में आ गया कि नहीं? आज भी भाप का यूज बहुत होता है और उसकी सबसे अच्छी खासियत है कि प्रदूषण नहीं होता। भाप, भाप उड़ गया पानी बन जाएगा, भाप में प्रदूषण थोड़े होता है, भाप से ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ जा। हिमाचल प्रदेश की सीमा चाइना से लगती है कि नहीं? तो चाइना के पास एक जगह होगा किन्नौर या रिकांगपियो। देखिए हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो किससे सटता है? चाइना से। इधर रिकांगपियो लिखा होगा। क्या लिखा है? रिकांगपियो। क्या लिखा है? वह रिकांगपियो जिला किससे सट जाता है? चाइना से। नहीं मिला? कौन जिला है? रिकांगपियो। उसी को किन्नौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किन्नौर। तो हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो चीन से सीमा बनाता है, कौन जिला? रिकांगपियो। कौन जिला? रिकांग। याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश, कोई दिक्कत? नदी, 3 नदियों का उद्गम कौन सा जगह? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, याद देखिए, हिमाचल प्रदेश से एक दर्रा पंजाब की ओर निकलता है। किधर निकलता है? पंजाब। 2 पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता क्या कहलाता है? किधर निकल जाता है? पंजाब की ओर। एक दर्रा निकल जाता है चाइना की ओर, और एक दर्रा निकलता है ऊपर कश्मीर की ओर। किधर की ओर? कश्मीर की ओर। तो हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। एक जाएगा कश्मीर, एक जाएगा चाइना, एक जाएगा, हाँ। ये बताइए, हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं कि खरोष्टी लिपि में? देवनागरी इधर से लिखा जाता है, इस साइड से। ये हिमाचल प्रदेश है। एक दर्रा इस साइड पंजाब में, एक दर्रा ऊपर कश्मीर, और एक दर्रा इधर हिमाचल। इधर से लिखना चालू करते हैं तो RBC। RBC। RBC बताइए हड्डियों में क्या पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम। RBC समझ में आ गया कि नहीं? R से रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग। B से बड़ा लाचला दर्रा। B से बड़ा लाचला। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला दर्रा। कौन दर्रा? बड़ा ला। आप सब लोग को मटेरियल मिल जाएगा, आपको ऑफिस से लेना पड़ेगा मटेरियल। लाइव वालों को एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। हाँ हाँ,
तो जेन्युइन बात है उसमें, इसमें पूछने वाली बात है। हाँ, एटलस आपको फ्री में मिला था, तो फिर ये तो जेन्युइन बच्चों वाली चीज, अभी तक आप लोग को नहीं पता चला। ये वाला ऊपर वाला ये जगह, हाँ, बड़ा लाचला, ये दर्रा बड़ा लाचला, ये रोहतांग, ये सिप कीला दर्रा। कौन सा दर्रा? दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रहेगा? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन का यह राज्य कौन सा है? तिब्बत, चीन का यह राज्य तिब्बत, उसको क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। हम लोग टुकुर टुकुर क्या कर रहे थे, देख सकते। और जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आज तक नहीं कहा कि चीन ने क्यों कब्जा कर लिया तिब्बत पर। नहीं बोल पाते हैं लोग, आपको जानकर ताज्जुब, लेकिन बोल नहीं पाते ये लोग। यहाँ भले कुछ बोल ले, वहां जाके नहीं बोल पाते। और चीन बार बार कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा। अक्साई चीन तो ले ही लिया, आगे भी बढ़ जाता है। आरबीसी ट्रिक याद रहेगा? कौन सा ट्रिक? आरबीसी। कौन कौन? रोहतांग, बड़ा लाचला और सिपकीला। सिपकीला। देखिए चाइनीज भाषा में ला का अर्थ होता है दर्रा, जैसे बड़ा लाचला, बोम डीला, सिपकीला। समझ में आ गया? जो जीला, बुर्जीला। तो ला का अर्थ क्या होता है? दर्रा। ला का अर्थ दर्रा। अपना अपना कोड भाषा। ला का अर्थ क्या होता है? दर्रा। अलग अलग देश का अलग अलग कोड है। जैसे भारत में पति को ई बोला जाता है, ई। किसी का पति खाना खा लेगा ना, तो पति पूछे ई खाना खाए कि नहीं। समझ में आ गए ना? उसका पति कह के कुछ काम करके जाएगा ना, तो कह देगा ये ई बोले थे। ई मतलब समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? ई मने पति। कुछ कुछ तो बोलते हैं, बुढ़ऊ भी पति को ही बोला जाता है। बोलते हैं बुढ़ऊ कह के गए हैं। देहात में बुढ़ऊ बोला जाता है कि नहीं? देहात में बुढ़ऊ बोला जाता है। तो उसी तरह चीन में ला का अर्थ क्या होता है? दर्रा। चीन में ला का अर्थ टकला मकान। बताओ, चीन और सिक्किम को, चीन और हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा कौन सा दर्रा? तुम बताओ। जम्मू कश्मीर और चीन, कश्मीर और चीन, काराकोरम दर्रा, बकलुलवा, जलपरा, श्रीनगर और गिलगिट। हाँ, वेरी गुड बुर्ज। श्रीनगर और जम्मू, बनिहाल। बढ़िया हाल किसका था? जम्मू। श्रीनगर और जम्मू, बढ़िया हाल हो गया। कौन सा जगह? जम्मू। बता। श्रीनगर और लेह, जोजिला। श्रीनगर और गिलगिट, बोरजिला। श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख और चीन, कुल्लू, लेह। कुल्लू और लेह को जोड़ेगा बड़ा लाचला दर्रा। अरे गधो, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, लेह यहाँ है। कुल्लू और लेह को कौन जोड़ेगा? बड़ा लाच। कुल्लू और लेह को शिमला और पंजाब, रोहतांग, शिमला चीन, शिमला लेह। शॉर्टकट ट्रिक बोलिए। हाँ, याद रहेगा ना? आरबीसी। हिमाचल प्रदेश में दो पहाड़ हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने पहाड़ हैं? दो प्रमुख पहाड़ हैं। कौन कौन से? तो याद रखिए भाई। ऊपर से तो आया है पीर पंजाल। ऊपर से कौन आया है? देखिए यहां, देखिए मेरी ओर ध्यान से। ये तो हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आइए पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग में पीर पंजाल, हिमाचल के ऊपरी भाग में पीर, हिमाचल के एकदम निचले भाग में धौलाधार। कौन सा है? धौलाधार।
तो ये कौन सा होगा? धौलाधार, धौलाधार। और ऊपर वाला पीर पंजाल, पीर पंजाल, ऊपर वाला पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और धौलाधार इन दोनों के बीच में कौन है? हाँ, हिमाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच में कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। याद रहेगा ना? क्वेश्चन एक बार पूछा था एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। कुल्लू और मनाली घाटी किन दो पर्वतों के बीच है? कहां पे? तुम बता पतरू। हाँ, अरे गधा कहीं का, फर्स्ट क्लास है तो अभी तो बताइए रहे हैं। ये कुल्लू और कौन घाटी है? मनाली घाटी। ऊपर में पीर पंजाल, नीचे में धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार। किन दो पर्वतों पर? पीर पंजाल और धौलाधार। इन दोनों के बीच में कौन सी घाटी? कुल्लू और मनाली घाटी, कुल्लू और मनाली घाटी। किसी को कोई दिक्कत? हिमाचल प्रदेश समझ में आ गया? हिमाचल प्रदेश के तीनों दर्रे समझ में आ गए? दोनों पहाड़ समझ में आ गया? कौन कौन? पीर पंजाल और धौलाधार। अब हम चलते हैं पंजाब की ओर। किधर चलते हैं? पंजाब की ओर। किधर? पंजाब की ओर चलें। ये राज्य है पंजाब। ये स्टेट कौन सा हो गया? पंजाब। पंज मतलब होता है पांच, पंज मतलब पांच, पंज मतलब पांच, आब मतलब नदी। पांच नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब। पांच नदियों का क्षेत्र पंजाब। आब जो होता है फारसी भाषा में पानी को क्या कहा जाता है? आब। क्या कहा जाता है? आब। समझ में आ गया कि नहीं? आब मतलब पानी। दो नदियों का बीच का क्षेत्र, दो आब। पांच नदियों के बीच का पंजाब। समझ में? आब फारसी में पानी को क्या कहा जाता है? आब। आब। जैसे गंगा जल शुद्ध होता है ना, जैसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जल गंगा, वैसे इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र जमजम, तो उसको कहा जाता है आबे जमजम। आब मतलब पानी, पानी, पानी। जमजम जगह का नाम है जमजम। मक्का मदीना जो हज करने जाते हैं लोग ना, ले आते हैं लोग कौन सा जल? आबे। तो आबे जमजम और गंगा दोनों क्या है? पवित्र पानी है। दोनों में अक्सर देखे होंगे, मतलब जहां पे भी किसी कोई बेचारा बहुत बीमार पड़ता है तो लोग क्या देते हैं? गंगा जल देते। गंगा जल, हरिद्वार का गंगा जल एकदम शुद्ध होता है। पटना से उठा के ले जाएंगे गंगा जल। हम लोग, गंदगी भी बहुत फैला दी गई है। इतनी फैक्ट्री जो है उसको पानी को रिसाइकिल करके छोड़ना चाहिए, तो सीधे गंगा में क्या कर देते हैं। वरना आप हरिद्वार का जहां जाइएगा गंगा जल एकदम शुद्ध शीशे की तरह पानी रहेगा, एकदम एकदम बेहतरीन तौल दिखाई देगा वहां पे। और जैसे जैसे हम लोग के क्षेत्र में आएगा, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला दिया गया हम लोग के यहाँ। दिल्ली में तो यमुना नदी काली हो गई, तो दिल्ली में फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं, तो पंजाब कितनी नदियों का क्षेत्र? पांच नदियों का क्षेत्र पंजाब। अभी जो पंजाब देख रहे हैं, ये पंजाब मतलब क्या है? पुराना है, नया है। पहले के पंजाब में ये पूरा एरिया था, पहले के पंजाब में पूरा एरिया था। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पांचों नदियां जाती थी पंजाब से। अब विभाजन के बाद पंजाब का कुछ एरिया कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और जब नहीं गया था तो कितनी नदियां थी? पांच। तो नदियां कितनी थी? पांच। सबसे पहले ऊपर से झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। याद रहेगा? पंजाब से कितनी नदियां? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कितनी नदियां? पांच नदियों का क्षेत्र पंजाब। पांचों का नाम? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। याद रहेगा ना? टकला बताओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पांचों नदियां। रावी छोड़ दिया। तुम बताओ पतरू। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास।
झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। याद रहेगा ना? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कितनी नदियां? 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। लेकिन वर्तमान पंजाब जो भारत का विभाजन हो गया, उससे झेलम अब नहीं जाती है, चिनाब अब नहीं जाती है। समझ में? क्योंकि ये वाला तो कहां चला गया? पाकिस्तान। इतना जो एरिया था ये कहां चला गया? पाकिस्तान। अब जो झेलम नदी थी जम्मू कश्मीर से होकर ऐसे जाती थी तो पंजाब में तो चली ही जाती थी। चिनाब नदी भी ऐसे जाती थी तो चली ही जाती थी। तो अब झेलम और चिनाब भारत से तो जाती है जम्मू कश्मीर से, लेकिन अब पंजाब में नहीं जाती। पंजाब से अब कौन कौन जाएगी? तो रावी, सतलज, ब्यास। रावी, सतलज, ब्यास। रावी, सतलज। वर्तमान पंजाब से 3, ओरिजिनल पंजाब से 5 के नाम याद रहेंगे। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। वर्तमान पंजाब से 3, रावी, सतलज, ब्यास। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? झेलम जो नदी है, अलग अलग परियोजनाएं आप पढ़ेंगे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, सलाल परियोजना चिनाब, बलगिहार परियोजना चिनाब, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी में, भाखड़ा परियोजना सतलज, नांगल सतलज, कोल डैम सतलज, नाथपा झाकरी सतलज, पोंग बांध ब्यास, पोंग बांध ब्यास, कोल डैम सतलज, पोंग बांध रावी, थीन बांध रावी, पोंग बांध स्याल, ये हरिके बैराज, ये सारी नदियों पे क्या पाए जाते हैं? परियोजनाएं। इससे आपका क्वेश्चन आता है कि नहीं आता? किसी भी एग्जाम में चले जाइए, अगर मानचित्र से पढ़ाए हुए से क्वेश्चन नहीं आया तो एग्जाम कैंसिल करा देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता है। एग्जाम ना हो ये हो सकता है, लेकिन एग्जाम में यह क्वेश्चन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग को समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे थे? एग्जाम से रिलेटेड कुछ कुछ बात। चलिए सब ध्यान से समझा कीजिए आप लोग। लड़की सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हाँ एग्जाम से रिलेटेड कुछ समझा रहे थे कि पढ़ना अच्छी बात है। ये सब समझ में आया कि नहीं आया? किससे रिलेटेड बात बता रहे थे हम? हाँ वेरी गुड। ये ऊपर वाली नदी रावी, कौन सी नदी? रावी। इसके ऊपर जाती है चिनाब और झेलम। तो बताइए झेलम और चिनाब अभी जाती है, ये नदी रावी। ये सतलज, कौन सा है? अब बीच में जाती है ब्यास, बीच में ब्यास, ये कौन सा है? ब्यास। ये सतलज, सतलज। समझ में आ गया कि नहीं? ब्यास कहाँ है? बीचों बीच, ब्यास बीचों बीच में। देखिए 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब और 2 नदियों का बीच का क्षेत्र दोआब। इन 2 नदियों का बीच कहते हैं दोआब। कौन सा है? दोआब। तो पंजाब में बताइए ये वाला क्षेत्र दोआब होगा, ये वाला क्षेत्र दोआब होगा। क्यों दोआब होगा? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, तो ये भी दोआब होगा, ये भी दोआब होगा। बताइए ये दोआब किन 2 नदियों द्वारा? ब्यास और, ब्यास और ये दोआब किन नदियों द्वारा? ब्यास और रावी, ब्यास और। इसलिए इसे शॉर्टकट में बारी दोआब कहते हैं। बा से ब्यास और री से रावी, ये एक ट्रिक के तौर पे है और ये भूगोल इसे मान्यता भी देता है। क्वेश्चन भी पूछा था बारी दोआब कहां पाया जाता है? पंजाब के ऊपरी भाग में, ब्यास और रावी। ऐसे कहते हैं बिस्त दोआब, बी से ब्यास और सत से सतलज, इसलिए इसे क्या कहेंगे? बिस्त दोआब। बताइए बिस्त दोआब किन 2 नदियों द्वारा? ब्यास और सतलज। अब बारी दोआब, हाँ ब्यास और। एक बात पूछते हैं आप लोग से, बता पाते हैं कि नहीं? इसके ऊपर ये वाली नदी कौन सी होगी? चिनाब। और उसके ऊपर झेलम, चिनाब के ऊपर झेलम, तो ये कौन सा होगा? चिनाब। कौन सा होगा? चिनाब। बताइए ये भी तो दोआब है, थोड़ा सा एरिया ये भी तो दोआब है, तो इसका नाम है रावी और चिनाब के बीच का दोआब, रचना दोआब। कौन सा? कौन सा दोआब? रचना दोआब। नाम से ऐसे याद करते रह जाएंगे, नहीं होगा। ऑप्शन अगर दे देगा कि बताइए रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच में, तो आप रच देंगे? नहीं रच देंगे। रचना दोआब। कोई दिक्कत है किसी को? रसना नहीं रे, रसना तो गर्मी में पीता है। रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना। नहीं बना देंगे? बताओ अगर ये खड़े आपको बोलते, याद करो बाबू, रचना दोआब इसके इसके बीच में, याद होगा?
अभी भी ना आपको याद हुआ ना हमरा खुदे ने, हमसे अगर कोई कहते बिस्त दोआब किसके बीच में, हमको भी नहीं याद है। वो तो हम पहले लिखेंगे बिस्त, अच्छा ब्यास और सत से सतलज। क्या जरूरत है जो चीज याद हो जाए उसके लिए मेमोरी भरने की? वैसे भी आप लोग के मेमोरी में कचरा भरा है, नहीं भरा है? हाँ निकलेगा वो, गांव से भर के आया है तू कचरा। ये कौन सी नदी है? झेलम। कौन सा है? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम। ये भी दोआब बनेगा कि नहीं? लेकिन ये दोआब तो ससुरा पाकिस्तान में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो भूगोल को क्या पाकिस्तान में चला गया तो नहीं पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे। वो का कूलरवा बंद कर दी लड़की, अब वो हल्ला करेगी सब। हल्ला हो रहा था क्या? हाँ बंद कर दी, लेकिन वो लाइन से सब बेहोश हो जाएंगी सब, एकदम लाइन से। कूलर बंद हो गया, जाओ हम बेहोश हो जाते हैं। कोई अगर लड़की अगर उधर बेहोश होने का मन करेगा तो कूलर चालू कर लेना, जहां ऐसा मन करने लगा बेहोश हो जाना चाहिए, तुरंत क्या चालू कर लेगी? कूलर। वहीं पे है वहां। हाँ और उसमें नीचे लिखा हुआ है कूलर नहीं है एसी है, लिखा है ना? हाँ तो उसको ध्यान दीजिए उस पर। कोई लड़की उड़की बेहोश नहीं। इतना प्रॉब्लम होने लगा कि आप बिलीव नहीं करेगा। अब हम लोग हॉल नंबर 2 के किनारे में एक छोटा सा डिस्पेंसरी टाइप का बना रहे हैं लोग, उसमें तुरंत वहां पे बड़का चौड़ा बेड टाइप का डाल देगा आदमी, कोई बेहोश हुआ उधर ले आए, पानी उनी फुहारा उहारा नहीं होता है वहां पे, झरना टाइप का कुछ फुहारा मार दियो। भूगोल का क्लास बारी दोआब। एक लड़का पीछे बेहोश हो गया था, उसको झोर झोर के होश में ला दिया सब। बेहोश हो गया था, उसको झोर के ला दिया, उठ 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 गया एकदम यहाँ पे। यस सर। बताइए ये ऊपर वाली नदी झेलम, ये कौन नदी है? झेलम। कौन सी नदी है? झेलम। याद रहेगा ना? तो देखिए ऐसा थोड़ी है कि अगर पाकिस्तान में चला गया तो नहीं पढ़ना है, उसका कुछ भाग तो जम्मू कश्मीर में ये है कि नहीं है? झेलम और ये चिनाब, झेलम और चिनाब, इसके बीच के नाम है चाझ दोआब। कौन सा? चाझ दोआब। चा से चिनाब, झ से झेलम, चाझ दोआब। बताओ ये सब याद करने की चीज है? बस नदियां याद, सारा दोआब याद? नहीं समझ में आया? याद नहीं हो जाएगा? ऊपर में चाझ रचना बारी बिस्त, चाझ रचना बारी बिस्त, ये याद करने की चीज थोड़ी है। आपको क्या है? नदी का नाम, नदी बोलिए ऊपर से। झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास, झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास। बताओ चाझ दोआब किन दो नदियों के बीच में? हाँ वेरी गुड, झेलम और चिनाब। ये याद करने की चीज नहीं, समझने की चीज है। याद करिएगा तो कभी याद नहीं होगा। सबसे नीचे की ये जो जमीन बच गई नीचे वाले, इसे मालवा का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का मैदान। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला बस याद रखिएगा। कौन सा मैदान? मालवा। एक बार भी अगर पढ़े रहेंगे चाझ तो आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बकलिया इधर देखो, हंसती है ये करके, बकलोल कहीं की। पढ़ना लिखना है नहीं, बतियाई ओकरा से। दूगो हमेशा दूगो बकलोलिया एक पास नहीं बैठेगी, आतर दे दे के। बकलोलिया होशियार, बकलोलिया होशियार, तो एक के बेंचवा पे चार चार को बकलोलिया बैठ जाएगी सब। दिमाग ही नहीं होता है सबको। अच्छा कोने बतियो रहेगा तो चुपचाप कर लेना था। पूरा लड़का सब समझदार होता है, चुपचाप खैनी बना के खा लेता है पीछे से। ऐसे बोलता बारी दोआब, बिस्त दोआब, रचना दोआब, तुरंत खा जाता है कचरा। आई सब पकड़ा जाती है, बतीबो करती है तो पकड़ा जाती है सब। उसका कहेगी सर को कैसे पता चल जाता है? याद हो गया ये? कितनी नदियां हैं भाई? सबसे झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास हो गया। बताइए ये मैदान
मालवा का मैदान, मालवा का मन। ये नदी लिख देते हैं तब आप बता देंगे। ये सतलज नदी है, सतलज नदी है। ये ब्यास नदी है, ये रावी नदी है, ये चिनाब नदी है, ये झेल कौन नदी है? झेलम। याद है ना? ये दोआब कौन दोआब? बीस। कौन दोआब? बीस्त दोआब। कौन सा? बीस्त दोआब। ये बोलिए, ये रचना, ये चाज, चाझा लिख दिए। चाज दोआब। अरे वो झ थोड़ा सा मोटा कर दिए उसको। अब मात्रा नहीं ना जी, ये झ है, झ बड़ा वाला झ है। चाज समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें सब हैंडीकैप है कि कौन ठीक ठाक भी बैठ गया? इस पे हैंडीकैप है ना सब लोग? तुम लोग बैठने मत देना, बाकी सबको कह देना हम लोग का दुआ है ये। हाँ अपना हमें कौन ताना सा क्या? आपका चश्मा वाला वहां बैठा है, दिख रहा है कि नहीं बाबू आपको? समझ, इसको थोड़ा इधर उधर कहीं बैठा लेना, उसको बेचारे को ना आई साइट में थोड़ा सा दिक्कत है। धकेल दिया सर तुमको? नहीं, थोड़ा सा उसको आई, आप आराम से बोलिएगा ना कि हमको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम, बैठा देगा सर। देखो जलपरा को यहीं बैठा था, जलपरा तुम उसको साथ में लेके बैठना, इसको पहचाना दलपरा को। हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं, ऐसे बेचारा को दिक्कत तो कभी हो जाता है, कभी कभी साइड से। वैसे भी तिरछा उतना क्लियर नहीं दिखता है। आगे बैठे, आगे बढ़े, बैठे बोल दिया। ये याद रहेगा ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। आपको चामुंडा बताओ, रचना दो आप। झेलम और चिनाब, रावी और चिनाब, याद हो गया ना? अलग अलग नदियों पे अलग अलग परियोजनाएं भी हैं, अलग अलग नदियों पे अलग अलग परियोजना। मतलब है झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर सलाल परियोजना। कौन सा? सलाल। बल्गीहार, बल्गीहार परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, कौन सी? दुलहस्ती। बताइए, सलाल परियोजना, दुलहस्ती, बल्गीहार, याद रहेगा ना? तुलबुल परियोजना, तुलबुल, तुलबुल, सलाल, बल्गीहार, दुलहस्ती। हाँ, थीन बांध, थीन बांध, थीन बांध, पोंग बांध, पोंग बांध, पोंग बांध, पोंग, थीन, सलाल, सलाल, दुलहस्ती, दुलहस्ती, तुलबुल, तुलबुल। अब देखिए, जिसमें एक वो है उसको याद रखिए, ये तुलबुल, झेलम, पोंग बांध, ब्यास, थीन बांध, बाकी जो तेटार मिले, चिनाब, सलाल, बल्गियार, दुलहस्ती, याद रहेगा ना? अब कौन है? सतलज। कोल डैम, कोल डैम, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, कोल डैम, कोल डैम, नाथपा झाकरी, भाखड़ा, ये तो पहले से याद है आपको। भाखड़ा, नांगल, 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 हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज, सतलज। देखिए, हरिके बैराज ना दोनों के संगम पे, यहीं पे है। हरिके बैराज यहीं पे संगम पे, जहां ब्यास और सतलज आके मिल जाती है संगम पे, और यहीं से निकाल दिया जाता है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। और कहां भेज दी जाती है? राजस्थान। कहां भेज दी जाती है? राजस्थान। जैसे देखिए, ये आ रही है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। कहां से आती है? चाइना से। और हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी। दोनों का यहाँ क्या हो गया? संगम। और संगम पर क्या हो जाता है? हरिके बैराज। बैराज उसे बोलते हैं वैसा बांध जिसके पानी को कई दिशाओं में मोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? बैराज। और जिसे केवल रोक के छोड़ दिया जाता है, क्या होता है? बांध। तो यह कौन सा बैराज है? हरिके बैराज। यहाँ से कौन सी नहर निकाल दी गई? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पे चली जाती है? राजस्थान। थोड़ा सा पानी हरियाणा, और उसके बाद पंजाब। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, किस बैराज से? हरिके बैराज।
किन दो नदियों के संगम पर? व्यास और याद रहेगा। पंजाब से कितनी नदियां? वर्तमान पंजाब से कितनी? 5 नदियों के नाम। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तुलबुल परियोजना, सलाल परियोजना, बलगियार परियोजना, भाखड़ा, नांगल, नाथपा झाकरी, कोल डैम, दुलहस्ती परियोजना, पोंग बांध, ब्याह, पोंग बांध, थीन बांध, हरिके बैराज, संगम। बस आपको पता है किसका संगम? अब ऐसा कोई गधा थोड़ी होगा जो कहेगा गंगा यमुना का संगम। सबको पता है पंजाब में एक को संगम है, कौन सा? सतलज और कौन सा बैराज? हरिके बैराज। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी। कितने राज्य? 3, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सर्वाधिक लाभ किसको? राजस्थान। किस मरुस्थल में? थार के मरुस्थल। सारा पानी किस मरुस्थल में? कुछ भी पूछे पानी कर दीजिएगा। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कहां गया पतरुआ? याद है? चामुंडा, पोंग बांध, थीन बांध, याद हो गया ना? लड़की लोग को याद है? नदी बता रहे हैं, ये सब नदी है ये, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नदी, उस पर बांध बना दिया है। क्या चीज है? नदी है। चलिए, समझ में आता है ना? नदी। बताइए लड़की लोग, बताओ। तुलबुल परियोजना। लड़का नहीं बताएगा, बस लड़की बताएगी। तुलबुल परियोजना, सलाल, दुलहस्ती, नाथपा झाकरी, कोल डैम, पोंग बांध, थीन बांध, तुलबुल, सलाल, हरिके बैराज, संगम, भाखड़ा, दुलहस्ती, दुलहस्ती, भाखड़ा, नांगल, सलाल परियोजना, तुलबुल परियोजना। याद हो गया कि नहीं होगा? यही सब बच्चा वाला चीज एग्जाम में पूछता है। लड़का लोग बैल लोग को समझे में नहीं आता। समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई एग्जाम हो सकता है जिसमें नक्शा से क्वेश्चन ना पूछे? बिना मानचित्र जीएस पढ़ना समय की बर्बादी है। स्पष्ट लिखा हुआ है वहां, वार्निंग, पहले नंबर, बिना मानचित्र जीएस पढ़ना समय की बर्बादी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा? मानचित्र एक कला है। जिस दिन आपको मानचित्र का आदत हो जाएगा ना, बिना मानचित्र आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ। अगर अब हम आपसे बोलते हैं शिमला, तो आपका दिमाग चला जाएगा शिमला में। सीधे बोलेंगे कारगिल, आपका दिमाग कारगिल चला जाए। अक्साई चीन चला। अब आप स्क्रीन टच हो गए, समझ में आ गया कि कुछ बोलेंगे खटाखट चल जाएगा। अब पहले ऐसे बोलते अपने टाइप का शिव समुद्रम परियोजना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम सेमी टकला बताओ। नाथपा झाकरी, पोंग बांध, थीन बांध, हरिके बैराज, तुलबुल परियोजना। बहुत बढ़िया से याद है इसको। दिखने में आई चौपट करेगा किसी को तुम? हाँ, अरे वो खड़ा होके देख रहा है। ठीक है, ये चौपट करेगा ना? एकदम करेगा। इसमें खराब क्या बात है भाई? मेहनत किस लिए कर रहे हो? लड़की लोग सोच लो, पढ़ाई मन से करो, नहीं तो सब ही सब क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। हाँ, मेहनत। अब पता चला किस लिए मेहनत कर रहा है। डरो लोग, तुम लोग, बहुत घाटा है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे चामुंडा मेहनत करने लगा है कि नहीं? चौपट करेगा। लड़की सबको फेल होने से नहीं, चौपट होने से डर लगता है। इसलिए मन लगा के आप लोग भी पढ़ाई कीजिए। आप पूछा जाएगा, सब बता सकते हैं?
ब्यास और रावी के संगम पर, ब्यास और रावी का संगम होता ही नहीं है, ब्यास और सतलज के संगम पर हरि के बैराग। अब ये नक्शा समझ में आ रहा है? यहां से अब सवाल पूछा जाए बता देंगे? अब आपका परियोजना वगैरह कुछ भी पूछ ले। तुलबुल, सलाल, बलगीहार, दुल्हस्ती, नाथपा झाकरी, पोंग बांध, पोंग बांध ब्यास, कोल डैम, थीन बांध, नाथपा झाकरी, भाखड़ा, नांगल, गोविंद सागर झील, सतलज। किस नदी के पीछे? वो बांधवा के पीछे बना दिया गया। झील तो बने, बड़ा सा बांध बना देंगे तो पीछे पानी रुक जाएगा, क्या बन जाएगा? झील बन जाएगा। अब पंजाब में देखिएगा सबसे ऊपर में आपको शहर मिलेगा पठानकोट, पंजाब का सबसे ऊपरी शहर पठानकोट मिल गया। पंजाब का सबसे ऊपरी शहर पठानकोट मिल गया। पठानकोट, पठानकोट नहीं मिला? नहीं मिला, सबसे ऊपर में नहीं मिला जी, सबको मिल गया। कहाँ मिला उसको? लड़का लोग को वहां हाथ रखो जहां मिला। पकड़ुआ नक्शा कहाँ? एटलस मिल गया। कौन सा जगह? वायुसेना के बेस पर हमला कहाँ हुआ था? पठानकोट। पठानकोट एयरफोर्स पे पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। हालांकि यहाँ वो लोग आर्मी के ड्रेस में घुस गए थे और आके हमला किए थे, ये बहुत गलत था। यहाँ पर उन सबको हमला इस तरह से नहीं करना चाहिए। लड़ना है तो सीधे लड़ लो, क्या दिक्कत है? लेकिन कैसे हमला करते हैं? पीछे यहाँ पर हम लोग भी चाहे तो कराची में घुस के नहीं मार देंगे लोग, हाँ मार देंगे लोग, लेकिन क्या फायदा? गोलियों का पैसा जियान होगा। वो सब कोने काम लायक है? सब किसी काम लायक? उन सबको मारिएगा तो उसके देश को अपने फायदा हो जाएगा, इसलिए छोड़िए उन सब। उसके नीचे देखिए गुरदासपुर मिल गया। पठानकोट के नीचे गुरदासपुर, पठानकोट के नीचे गुरदासपुर, पठानकोट के नीचे, पठानकोट के नीचे गुरदासपुर। अकबर का जन्म, अकबर का जन्म गुरदासपुर के पास अमरकोट था। अमरकोट कहाँ है? गुरदास। उसके नीचे आप देखिएगा अमृतसर मिल गया। अमृतसर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, क्या है? चंडीगढ़। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? देखिए अकबर बादशाह ने चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया कि आप एक सरोवर बनवा लीजिए, झील। वह झील पवित्र माना जाता है। सिख धर्म के लोग उसी झील में जल लेते हैं। जैसे देखिए मुसलमानों के लिए आबे जमजम, हिंदू धर्म के लिए गंगा जम, वैसे ही सिख धर्म के लिए वो झील के पानी को अमृत माना जाता है। तो अमृत बोला गया, उस झील को क्या बोला गया? अमृत। असर मतलब होता है सरोवर, तो झील का नाम क्या हो गया? अमृतसर। क्या हो गया? अमृतसर। तो 500 बीघा जमीन किस लिए मिला था? अमृतसर झील बनन, उस झील बनाया गया। 5वें गुरु आए अर्जुन देव, उन्होंने उस झील के बीच में हर मंदिर बनवा दिया। और एक राजा है रणजीत सिंह, उन्होंने उसके ऊपर सोने की चादर बना। तो झील का नाम अमृतसर, मंदिर का नाम हर मंदिर, सोने की चादर चढ़ गया स्वर्ण मंदिर। 500 बीघा जमीन दिया। हाँ ये क्वेश्चन पूछता है कौथे गुरु को? गुरु रामदास, गुरु राम, याद रहेगा ना। सिख धर्म के लोग को देखिएगा बड़ा सेवा करते हैं समाज की। वहां देखिए लंगर में हमेशा आपको क्या मिलेगा? खाना। आराम से बैठिए, लंगर में रोटी आएगा, लेके खा लीजिए, बहुत अच्छा से। आपको बहुत सेवा भाव करते हैं, समाज की सेवा में बहुत ज्यादा। हमें लगता है कि अगर पृथ्वी पर सिखों की संख्या बढ़ जाएगी तो शायद कोई भूखा ही न सोए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बाकी हम लोग तो भाई कितना सेवा करता है, समझ में कि नहीं? तो भूखमरी अगर अगर हर सिखों की संख्या जहां ज्यादा बढ़ जाए, वो लोग गुरुद्वारा खोलते हैं, बहुत प्रेम से खिलाते हैं। ऐसा नहीं आप 4 बार मांग दीजिएगा तो दे देगा आपको। कई गरीब रिक्शा वाले गुरुद्वारे के खाने पे ही दिल्ली में जीते हैं। बंगला साहिब शीशगंज गुरुद्वारा वहां पे, और डेली आते हैं। उन लोग को पता है कि यही रिक्शा चलाता है, लेकिन बहुत प्रेम से खिलाता है, बहुत सम्मान होता है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आप वहीं पे भूखे पेट आप जाके खा सकते हैं, कहीं भी। आप दिल्ली जाइएगा ना,
नेतवा सब दिल्ली में रैली जाता है, ले जाता है ना, तो सबको गुरुद्वारा में छोड़ देता है खाना खाने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते। दिल्ली जहां पानी भी लोग खरीद के पीते हैं, वहां पर वो आपको शुद्ध घी का आपको देंगे, जो रोटी जो एकदम घी लगा है, रोटी लेंगे ना, रोटी मशीन से निकलेगी, उससे महिलाएं रहेंगी, उसको क्या करेंगे लगा के, उसके बाद खिलाए, उसको कभी खाएंगे नहीं आप लोग वहां पे पटना सिटी में? वहां पे तो जब खाया करो तो कभी कभी कुछ जाके श्रम दान सेवा भी कर दिया करो, नहीं ना कि खाली खा के चला है वहां पर। हाँ, हालांकि वो लोग बहुत मतलब कोऑपरेटिव होते हैं, सारा चीज उन लोग का व्यवस्थित होता है, आपके मतलब करे ना करे उन लोग का सिस्टम चलते रहता है। लेकिन कभी कभी जाके, कभी हमको ऐसे ही जाके कभी वैसे चला उला देते, हमको हमरा से क्या हो रहा है, लेकिन एगो सांकेतिक रूप से ना हम भी चला दिए हैं, पानी चला दो या सब्जी, उन लोग का किचन उचन सब साफ सुथरा रहता है, ज्यादातर तो ऑटोमेटेड मशीन पे लगाया जाता है। तो अमृतसर का गुरुद्वारा बहुत बड़ा, वहां पे मेन गुरुद्वारा ही आप समझिए वहां पर अमृतसर में, वहां पर अभी के वक्त में स्वर्ण मंदिर, लेकिन 1984 में पाकिस्तान ने चढ़ा दिया वहां के लोगों के। और भिंडरा वाला एक सिख था, काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट, उसके नेतृत्व में इन लोगों ने खालिस्तान की मांग कर दी। किसकी मांग? खालिस। अब ऐसा कुछ मामला नहीं है, ये तभी खालिस्तान का मामला उठेगा जब आप कुछ सवाल ववाल करने लगिएगा तुम, अदरवाइज में भारत में अब खालिस्तान कहीं नहीं है। तो खालिस्तान की मांग करने लगे और उन लोगों ने स्वर्ण मंदिर को अपना अड्डा बना लिया, सेना का उसका अड्डा। किसी भी आतंकवादी या किसी भी संगठन को धार्मिक जगहों से दूर रखना उस धर्म के लोगों की जिम्मेदारी, वरना वो धर्म बदनाम होने लगता है। अब वो अंदर हथियार रखने लगे थे और एक पंजाब पुलिस के डीआईजी को गोली मार दिया उन लोगों ने अमृतसर सीढ़िए पे, और नाच रहे थे लोग, भंगड़ा कर रहे थे मार के, कहते पंजाब हमारा अलग रहेगा। क्या नाम रहेगा उसका? खालिस्तान। जबकि पंजाब का आम सिख जो था, नॉर्मल आदमी, उसको कोई मतलब नहीं था, भारत से खुश था। लेकिन जिन लोगों को पाकिस्तान वगैरह से पैसे मिले थे तोड़ने के लिए, वो नारे लगा रहे थे। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू किया। क्या चालू किया? ब्लू स्टार। इसमें सेना को लगा दिया गया अमृतसर में, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जब सेना ऑपरेशन करती है तो इसकी संभावना भी रहती है कि शायद उसके क्रॉस फायरिंग में कोई आम आदमी भी मारा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है। ताज होटल में जब फौज गई थी ना, तो एनएसजी कमांडो दूसरे कमांडो पे गोली चला दिया था। बाद में उन लोग को पता चला गया कि हम लोग दोनों सेम है, क्योंकि वो इधर से ये घुस रहे थे उधर से, तो क्रॉस फायरिंग में हो जाता है। कश्मीर में भी बहुत बार क्रॉस फायरिंग हो जाती है, तो सुनते होंगे वहां भी प्रोटेक्ट। तो ये जेन्युइन चीजें हो जाती है, क्रॉस फायरिंग में हो जाता है। ऐसे अमृतसर में भी कई सारे क्रॉस फायरिंग भी हुए थे, बहुत सारे मासूम की भी जान चली गई थी। इसी में वहां पर इंदिरा गांधी के दो गार्ड थे, बलवंत राम और सेवंत राम, दो बहुत प्रमुख उनके भरोसेमंद गार्ड थे। उस समय जो आईबी के चीफ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के उन दो गार्ड को हटा दिया था, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को फोन कर दिया कि मैडम हम आपकी 5 साल से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, अब आपको हम पे भरोसा नहीं रह गया। तो इंदिरा गांधी इमोशनल हो गई, उन्होंने कह दिया ठीक है इनकी ड्यूटी पे लगा दो। अब भाई देश का प्रधानमंत्री कह रहा है ड्यूटी पे लगा दो, तो आईबी और रॉ मतलब कौन सी होता है? आप ओवरहेड तो नहीं कर सकते हैं, आदेश लगा दिया गया। उस दिन इंदिरा गांधी प्रेस वार्ता करने जा रही थी, इन्होंने अपनी स्टेन गन से उठा के 31 गोली मार दिया 1984 में। उसके बाद सिख विरोधी दंगे फैल गए और आजाद भारत में सबसे ज्यादा तकलीफ उन्होंने ही झेला, सिखों ने। इंदिरा गांधी की हत्या दिल्ली में हुई थी। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, अमृतसर, जगह जगह जहां भी सिखों को मिले लोगों ने मार दिया था उस समय। पता नहीं क्या हो जाता है इस देश के लोगों को, कहां भूत सवार हो जाता है इन नेताओं के चक्कर में। जब जब आप पढ़ेंगे आपको एक अमृतसर देखने को मिलेगा, आपको एक कश्मीर देखने को मिलेगा, आपको गोधरा देखने को मिलेगा, आपको अहमदाबाद देखने को मिलेगा, आपको नोआखली जैसे दंगे जब आजादी नहीं हुई थी तब तक देखने को मिले। ये सब के पीछे इन नेताओं का हाथ था। इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, वरना जो उस बेचारे उस भीड़ में जो मारे जाते हैं लोग, क्या पता कल का वो अब्दुल कलाम और विवेकानंद था, कोई जान रहा है? बचपन में किसको पता था? कोई नहीं जानता था। आप यहां बैठे हैं, कल को कौन क्या बन जाएगा किसी को पता रहता है? कोई नहीं पता रहता है। तो ये सारी चीजों में बहुत गलत होता है देश में। अब पाकिस्तान के बढ़ावा में आके भिंडरावाला गया, उसके चक्कर में बहुत सारे सिख भी मारे गए, फिर इंदिरा गांधी की भी चली गई, वहां पे काफी घटनाएं हुई थी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जब कहेगा तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? अमृतसर को खालिस्तानी विद्रोहियों से स्वतंत्र कराने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, क्या नाम था? ब्लू स्टार। क्या चला गया था ऑपरेशन? याद रहेगा?
आगे बढ़ जाए, अमृतसर समझ में आ गया। तो तीन, पंजाब तो छोटा सा जगह है, 2-2.5 करोड़ आबादी है पंजाब में, तो ये हो गया आपका पठानकोट, उसके नीचे गुरदासपुर और उसके नीचे अमृतसर। मिल गया अमृतसर, किसी कोई दिक्कत? अमृतसर से आप बॉर्डर की ओर जाइएगा, पाकिस्तान की ओर, आपको मिलेगा बाघा बॉर्डर। मिल गया बाघा, बाघा या अटारी लिखेगा, मिला, बाघा लिखा है, वहीं पे अटारी है, बाघा और अब छोटा छोटा जगह आपको नक्शे में नहीं ना, सोचेंगे हर गांव मिलने तो नहीं मिलेगा। बाघा मिला कि नहीं मिला? कौन सा बॉर्डर है? बाघा बॉर्डर। हाँ, बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर पर परेड होता है। क्या होता है? परेड, रिट्रीटिंग परेड होता है, शाम के समय परेड। पाकिस्तानी भी परेड करते हैं और इंडियन वाले भी, सब क्या करते हैं? परेड करते हैं वहां पर। किसी को दिक्कत? बाघा बॉर्डर, उसी के थोड़ी दूर पे है अटारी बॉर्डर, नक्शा में नहीं दिक्कत। अटारी बॉर्डर पे परेड न होकर वहां से ट्रकों की सप्लाई होती है। हम लोग से सामान कहाँ जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी सामान हमारे यहाँ जाते आता है। कभी कभी ड्राई फ्रूट वगैरह जो होते हैं पाकिस्तान से ले आने में हम लोग को सस्ता पड़ जाता है, और अनाज हम लोग से कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। तो दोनों में व्यापार भी होते रहते हैं सब। किस बॉर्डर से व्यापार होता है? अटारी। अब परेड होता है बाघा बॉर्डर। किसके पास है ये सब? अमृतसर के। नहीं मिला अमृतसर? कहाँ है अमृतसर? अमृतसर से 2 उंगली हचाक से नीचे जाइए, भटिंडा। हचाक से नीचे समझता है? 90 डिग्री नीचे एकदम, हचाक से। कौन जगह? भटिंडा। एकदम हचाक से नीचे, कौन जगह? नहीं मिला? एकदम नीचे उतर जाओ, हचाक से नीचे, कौन जगह? भटिंडा। मेरी ओर देखो, ये अमृतसर, हचाक से एकदम नीचे आएंगे हरियाणा के बॉर्डर के पास, कौन जगह है? भटिंडा। नहीं मिला भटिंडा? कौन जगह है? नहीं मिला भटिंडा? उसी के पास फिरोजपुर मिलेगा। मिला? अगल बगल में, ऊपर में फिरोजपुर पढ़ो ना, दोनों के ऊपर में मिला फिरोजपुर। मोदी जी कहाँ जाने वाले थे? फिरोजपुर। अब वहीं पे क्या कर दिया? ये। और एनएसजी से कितनी बड़ी गलती हुई थी, हम वीडियो में बताए थे। बताइए, उस सब मोदी जी को ब्रिजवा पे रखा था, चक्कर आ गया। बैठ जा बाबू की, बाकी लोग बैठ जा बाबू। अब उसको उसको थोड़ा सा पानी पिलाइए बाबू। और वहां भीड़ नहीं लगाओ, हट जाओ वहां से। यहाँ ले आ दो बाबू, कुर्सी पे यहाँ ले आ दो। उसमें कोई लड़की चेयर पे बैठी थी, एक चेयर है ना, वहां पे करके कूलर के सामने कर दो। उसको उठा के लाओ ना यार, लड़की सब उसको इधर लाओ। लाइव वाले क्लास अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग, लाइव रोक दो।